तो हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली 4 से 5 अंक के क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है ये, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो काफ़ी अच्छे से आपको देखना है। सबसे पहले हम डायग्राम, थ्योरी, फिर उसके बाद डेरिवेशन कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, तो आपको वैद्युत द्विध्रुव मैंने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, गॉस प्रमेय वाला चैप्टर में आपने अच्छे से किया है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। सेम टू सेम वही बनाना है, कोई नया चीज़ नहीं बनाना, ठीक। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मेरा एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ए बी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये बना लिया मैंने ए और ये मैंने बना लिया बी पॉइंट। ये हो गया मेरा वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक। ये ए पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ओके, इनका जो मध्य बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे जो मध्य बिंदु है वो क्या है, ओ है। और इसकी जो द्विध्रुव लंबाई है वो क्या है, मेरा 2a है। अब इसी 2a को हम क्या करते हैं, ब्रेक करके लिखते हैं। मतलब इतना को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक को a लिख देंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक को भी हम क्या करेंगे, a लिख देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ा चुका हूँ मैं कि a प्लस a दोनों मिलकर 2a हो गया। ये क्या है, इसकी द्विध्रुव की लंबाई है, ठीक है। ओके, आगे बात करेंगे कि हमें क्या करना है, अक्षीय स्थिति पे निकालना है, मतलब इसके अक्ष पे निकालना है। तो इसका अक्ष कौन होगा, ये क्या होगा, इसका अक्ष होगा। तो इसको मैं डैश 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 लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इस द्विध्रुव का अक्ष। इस द्विध्रुव के अक्ष पे आर दूरी पे, यहाँ से मध्य बिंदु ओ से आर दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है मेरा, मान के चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, आर है। तो यहाँ से आर दूरी पे एक बिंदु क्या रखा हुआ है, यहाँ पे पी रखा हुआ है, ये, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, तो ये जितना भी हमने डायग्राम में बनाया है उसी चीज़ को आप क्या करोगे, यहाँ पे थ्योरी में लिखोगे, ठीक है। तो फटाफट हम थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक, ताकि मैं थ्योरी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि थ्योरी लिखते कैसे हैं, ठीक है। ओके, तो इससे आपका काम हो जाएगा। चलो फटाफट हम यहाँ पे थ्योरी लिख लेते हैं। तो वही से सारी चीज़ें लिखोगी कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा गया है, ठीक है। ओके, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत ढंग से बना लेना, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो निर्वात में रखा हुआ है, ए बी निर्वात में रखा है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो किससे मिलके बना है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू से मिलके बना हुआ है, ठीक है। यह द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। ओके, अब इसकी जो द्विध्रुव लंबाई है वो क्या है, 2a है, ठीक है। जो द्विध्रुव की लंबाई है वो क्या है, 2a है। इतनी बातें तो आपको लिखना आता है, ये हमने उसमें भी किया था लास्ट वाले चैप्टर में, है ना। विद्युत विभव और विद्युत आवेश और क्षेत्र वाले चैप्टर में भी हमने ये सारी चीज़ें लिखना सीख लिया है, ठीक। अब इसमें नई चीज़ क्या है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि माना मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P कहाँ पे रखा है, इस द्विध्रुव के अक्ष पे रखा है, ठीक है। एक बिंदु P इस द्विध्रुव के अक्ष पे रखा गया है, इस द्विध्रुव के अक्ष पर रखा है, ठीक है, रखा है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करनी है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्या करना है, थ्योरी में लिखना है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, जहाँ पे आपको अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। वो ये कि जब भी आप दूरी निकालोगे वो कैसे निकालोगे, ठीक है। आपको पता है
एक बारी क्या करेगा, जो माइनस क्यू है आवेश है उसके वजह से पी पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश की वजह से पी पर विभव निकालोगे। ठीक है, विभव का फार्मूला आपने आप ही पढ़ा है लास्ट वाला डेरिवेशन में कि बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। ये आप फार्मूला डायरेक्ट याद कर लो, ये हमने पढ़ा है ना लास्ट वाले लेक्चर में, आपने ये पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो ये फार्मूला तो आप पहले याद कर लो। इसका फार्मूला क्या है, V इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये फार्मूला याद कर लो, ये है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला। ठीक, तो किसी बिंदु पे हम निकालेंगे, बिंदु तो प्लस माइनस क्यू की वजह से पी पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस क्यू की वजह से पी पर विभव निकालेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्या है ना, दूरी का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब दूरी कैसे निकालोगे। तो अगर इसके लिए अगर मैं दूरी निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इतना प्लस इतना करूँगा तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिलेगी। राइट, ओके। तो एक तो ये चीज़ याद रख लो, क्या चीज़ याद रखनी है, माइनस क्यू की वजह से पी पर, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों याद कर लो, इससे अब काम हो जाएगा। तो माइनस क्यू से पी की दूरी, माइनस क्यू से पी की जो दूरी है, माइनस क्यू से पी की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, ये आर इतना प्लस इतना, मतलब ये कितना है, आर है, और ये कितना है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक, तो ये आप याद कर लो, आर प्लस एल, ये हो गया आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह आप क्या करोगे, ये माइनस क्यू की वजह से निकाल लो, तो सॉरी प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी, प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, अगर मैं इतना में इतना को माइनस कर दूँ, इतना में अगर हम इतना को माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा, है ना। पूरी लंबाई कितनी है, आर, इस आर में अगर मैं ए को माइनस करूँगा तो ये मिल जाएगा मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो आर माइनस एल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो प्लस क्यू से पी की दूरी, प्लस क्यू से पी की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। सिंपल। हाँ, तो ये चीज़ आप याद कर लो, इससे आपका काम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से फिर प्लस क्यू की वजह से विभव निकालेंगे क्रमशः। ठीक है, ओके, चलो निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करो, माइनस क्यू की वजह से निकाल लो, उसके बाद प्लस क्यू की वजह से निकाल लेना, या कैसे भी करो, प्लस क्यू की वजह से पहले निकालो क्योंकि पास में, फिर माइनस क्यू की वजह से निकाल लेना। तो सबसे पहले मैं प्लस क्यू की वजह से पी पर विभव निकालता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिख लो, हाँ यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस क्यू आवेश की वजह से पी पर विभव। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव वो कितना हो जाएगा, विभव का बिंदु आवेश का फार्मूला आपको पता है, v इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर का क्यू बाई आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूरी कितना है, देखो प्लस क्यू से पी की दूरी कितना है, आर माइनस एल है, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, आर माइनस एल लिखोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। प्लस क्यू वाले इसको अपन v1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से निकालें, माइनस क्यू वाले के लिए v2 मान लेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव, ये कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा v2 हो जाएगा। तो v2 कैपिटल v रहेगा ना, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई दूरी कितना है, माइनस क्यू की वजह से ये आर प्लस एल है, तो वहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर मुझे क्या करना है, परमाणु विभव निकालना है। ठीक है, बिंदु पी पर परमाणु विभव क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो बिंदु पी पर परिमाणी विभव, बिंदु पी पर परिणामी विभव, जो परिणामी विभव होगा, परिणामी विभव मतलब टोटल विभव। ठीक है, टोटल विभव, परिणामी विभव v इक्वल टू v1 प्लस क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। v1 की वैल्यू कितना है, v1 की वैल्यू है देखो 1/4π, इसको यहाँ से पुट करो, v2 की वैल्यू यहाँ से पुट करो, मतलब समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा v1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल हो जाएगा।
यहाँ से V2 की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे, V2 की वैल्यू। अच्छा एक चीज़ देखो, ये क्या है, प्लस क्यू है, तो यहाँ पे प्लस साइन बना सकते हो, वरना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस क्यू, ठीक, ओके। तो यहाँ पे प्लस क्यू है और देखो ये माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है लेकिन सामने में माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा R प्लस एल हो जाएगा, R प्लस एल हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्या करो आप, कॉमन चीज़ों को बाहर निकाल लो। क्या चीज़ें कॉमन है, ये देखो Q और Q दोनों में है, इसमें 1/4πε0 है, इसमें भी 1/4πε0 है, तो ये सब बाहर निकल जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे लिख लो क्या, Q डिवाइडेड बाई 4πε0, अंदर में क्या बच जाएगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, ये बच जाएगा, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब क्या करो, अब ये तो बच्चों वाली मैथ है ना, बच्चों वाली मैथ से क्या करोगे, ऐसे आमने सामने मल्टीप्लाई, फिर ऐसे तिरिया गुणा कर दोगे, ठीक है, करो। तो यहाँ पे हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0, अंदर में हो जाएगा R प्लस एल माइनस R माइनस एल हो जाएगा, और इसका आमने सामने गुणा मतलब R माइनस एल इंटू R प्लस एल हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आगे क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक है, खोलो ब्रैकेट को। तो यहाँ पे हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0, अंदर में क्या हो जाएगा R प्लस एल माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस एल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या है, यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, लिख लो, ये तो पता है आपको फार्मूला, है ना, ये वाला कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या करना है, आपको लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या करो, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ पे r प्लस आर माइनस आर, ये दोनों r से r माइनस आर है, तो ये तो कट गया। यहाँ पे l प्लस एल है तो 2l हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा Q डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू 2l डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख सकते हैं। ये देखो ये क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है वो डाइपोल मोमेंट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है गॉस वाले चैप्टर में, है ना, विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है क्या, कि जो ये द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है, चार्ज और उनके बीच की दूरी, ठीक है। एक मिनट, मैंने L क्यों लिखा है, ओह अच्छा, इसको 2L कर लेना ना, मैंने यहाँ पे L लिख दिया, इसको 2L कर लो, क्योंकि मैंने इसको L मान लिया है, इतना से यहाँ तक की दूरी को 2L ले लिए, 2A 2L एक ही मतलब है, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट सिंबल है, लंबाई को दर्शाने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण का वो मात्रा, वो क्या होता है, बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है मेरा, ये Q मल्टीप्लाई क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी, द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी, तो वो कितना होता है, 2L होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे ये देखो Q इंटू 2L है, उसके जगह मैं क्या लिखूँगा, मैं P लिख दूँगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यदि 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 ये इधर V है ना, तो यहाँ पे आप सब जगह V लिख लेना, यहाँ पे V, ठीक है, ओके। यदि मेरा जो वो है L है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, L छोटा है किससे, R से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम L को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये आपका फाइनल फार्मूला आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये तो ये क्या है, आपके वैद्युत विभव का व्यंजक है अक्षीय स्थिति में, ठीक है। यही आपका क्या है, अभीष्ट व्यंजक है।
अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है, जो आप डायरेक्ट याद कर लेना है, अभिष्ट व्यंजक है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे तो ये काम आएगा। ठीक है, अगेन फिर से मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर में अक्सर पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकेंड, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। एक मिनट, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, अच्छे से दिखेगा फिर। हाँ, पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे आगे यहाँ से यहाँ तक ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे ये बच्चा जो है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसी तरह ये वाला जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक समाप्त हो गया। आप प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।